हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर जो कि कहती है 2 PbO व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन। ये हमें देती है 2 Pb + CO2। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो देखिए पहले PbO था, अब यहाँ से O हट चुका है और ये Pb बन गया है। तो यानी क्योंकि यहाँ से O जो है वो हट चुका है, O का लॉस हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यानी हमारी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है यानी ऑप्शन डी जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट। तो चलिए अब कार्बन को देखते हैं। कार्बन पहले अकेला था, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इसने CO2 बना दिया, यानी कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी करेक्ट है। तो अब देखते हैं बचे हुए दोनों ऑप्शंस को। अब देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो हमें कह रही है लेड इज़ रिड्यूस्ड, लेकिन जबकि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, लेड का थोड़ी, तो यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है उसका हुआ है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी हुआ है। तो ये जो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी इनकरेक्ट है। यानी अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों ही इनकरेक्ट है, ये हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे अगेन हमें एक इक्वेशन दे रखी है Fe2O3 + 2Al gives us Al2O3 + 2Fe। वो कह रहा है ये जो अबव रिएक्शन है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो इसमें तो ए और बी कंबाइन करके ए बी बनाते हैं, पर ऐसा तो मुझे इस इक्वेशन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी अगर ए बी सी डी के साथ रिएक्ट करेगा तो ए सी के साथ क्लब होके ए सी बनाएगा और बी डी के साथ क्लब होके बी डी बनाएगा, पर ऐसा भी मुझे Fe2O3 रिएक्शन में नहीं दिख रहा। अब चलते डीकॉम्पोजिशन की ओर। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ए बी जो है ये स्प्लिट होके बनाएगा ए प्लस बी, पर ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ए प्लस बी सी जो है वो मुझे देता है ए सी प्लस बी, यानी यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को। तो यानी अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो Fe की जगह ले रहा है, यानी Al जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखिए ये बन गया Al2O3 + 2Fe। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। लेकिन यही स्टूडेंट्स अगर रिएक्शन रिवर्स होती, यानी Fe2O3 + Al की जगह यहाँ पे होता Fe + Al2O3, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। जो कम रिएक्टिव है वो कैसे ज़्यादा रिएक्टिव की पोजीशन ले लेगा, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। अब आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे आयरन के पीसेस पाउडर्ड फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या बोला है, डाइल्यूट HCl, यानी मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि HCl जब रिएक्ट करता है किसके साथ, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन। तो HCl + Fe जब रिएक्ट करेगा तो ये मुझे बना के देगा FeCl2 + H2। तो अगर ये हमारी इक्वेशन है तो आइए तो फिर इसे बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में मेरे पास 2 हाइड्रोजन है जबकि लेफ्ट में मेरे पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी। जैसे ही मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो फिर क्लोरीन हो गए मेरे पास 2। अब देखिए दोनों तरफ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी, आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही है। तो ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड है। अब अवेलेबल ऑप्शंस चेकआउट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगी, जो कि बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन क्लोराइड भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्लोरीन गैस यहाँ पे नहीं बन रही है। ऑप्शन सी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं हो रहा, रिएक्शन तो अच्छे से हो रही है यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो यानी वो भी नहीं होगा ऑप्शन। अब यही मान लीजिए ये रिएक्शन रिवर्स वे में होती, अगर FeCl2 + H2 होती तो तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। अगेन क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि
H जो है, जो हाइड्रोजन है आपका, वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन को। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो कम रिएक्टिव होता है वो कभी ज़्यादा रिएक्टिव की जगह नहीं ले सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? देखिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जहाँ पे LHS एंड RHS जो है वहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपके हर एक एलिमेंट के। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, H2NO2 हमें देता है H2O, लेकिन हम इसे जब बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ 2 है, जबकि दूसरी तरफ भी वो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट में 2 है जबकि राइट में ऑक्सीजन 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया। 2 लगाते ही राइट में हाइड्रोजन हो गया 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर लेफ्ट में मैंने 2 लगाया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि हम इक्वेशन आखिर बैलेंस ही क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यही होता है ना कि LHS एंड RHS में सेम मास होना चाहिए मेरा। देखिए, जब ये इक्वेशन अनबैलेंस थी, जब ये H2NO2 था, जब H2O दे रहा था, तो जब हमने यहाँ चेकआउट किया 2 × 1 + 2 × 16, तो ये मुझे 34 AMU दे रहा है। जबकि H2O का अगर मैं मास निकालती हूँ तो ये 2 × 1 + 16 यानी 18 AMU दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ LHS और RHS बिल्कुल भी बराबर नहीं है। लेकिन वही जब मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया तो अब देखिए 4 × 1 + 2 × 16 यानी 4 + 32 इज़ गिविंग मी 36 AMU। अब मैं 2H2O को अगर कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है, तो 4 × 1 + 16 × 2 इज़ गोइंग टू गिव मी 36 AMU। देखिए, बैलेंस करते ही मेरे LHS और RHS में जो मास है वो बराबर आ गए। तो हो गया ना मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अब इस स्टेटमेंट्स की मदद से हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो देखते हैं फिर फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है हमें। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। तो जब यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन तो लिखते हैं फिर H2। कंबाइन किसके साथ हो रहा है? नाइट्रोजन यानी N2। और बना क्या रहा है? NH3 यानी अमोनिया। अब ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन अब हमें इसे बैलेंस भी करना होगा। तो देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है जबकि राइट में 3 है। ना तो 2 को 3 बनाया जा सकता है, ना 3 को 2 बनाया जा सकता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जहाँ 2 लिखा है वहाँ हम 3 लगा देंगे और जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 लगा देंगे। इससे दोनों तरफ 6 ईच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन देखिए 6 ईच हो गया दोनों तरफ। नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट में 2 है और राइट में भी 2 है, तो ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो गई। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जब रिएक्ट करती है, बर्न करती है एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो H2S जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या बना के देती है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2O एंड SO2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन लेफ्ट में जो है वो 2 है और राइट में भी 2 है। सल्फर लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है लेकिन राइट में 2 एंड 1 यहाँ पे 3 है। तो अब अगर मेरे को इसे बैलेंस करना है, अगर मैं O2 के आगे 2 लगा देती हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड में भी 2 इंसर्ट कर दूँ, देखिए मैं यहाँ पे 2 इंसर्ट करने वाली हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर 2 लगाना है तो स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन ये और ये 2 यानी दोनों तरफ 4 ईच हो गए। अब फिर से चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन राइट में 4 है तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट में भी 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अब देख लिए हाइड्रोजन फुल्ली बैलेंस हो गया। सल्फ़र जो है वो इस तरफ 2 है लेफ्ट में, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे राइट में भी 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 ईच हो चुका है यानी फुल्ली बैलेंस्ड है। सल्फ़र जो है लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 है। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 2 6 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी? जहाँ मैंने 2 इंसर्ट किया था उसको मैं 3 बना दूँगी। 3 बनाने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 ईच हो जाएगा और ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, जो कि मुझे कह रहा है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2
SO4 होल थ्राइस। तो ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब ये इक्वेशन तो हमने लिख ली, लेकिन अगेन अब हम इसे बैलेंस करने वाले हैं। देखिए बेरियम अगर मैं देखूंगी तो बेरियम दोनों तरफ 1 ईच है विच इज़ बैलेंस्ड। क्लोरीन जो है एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी बोला था ना 2 को 3 बनाया जा सकता है ना 3 को 2। तो बेस्ट क्या रहता है, जहाँ 3 है वहाँ 2 लगा दीजिए, जहाँ 2 है वहाँ 3 लगा दीजिए। तो इससे ये दोनों तरफ 6 ईच हो गया। अब देखिए बेरियम लेफ्ट में 3 था तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने राइट में 3 इंसर्ट किया। एल्यूमिनियम जो है वो दोनों तरफ 2 ईच है तो वो बैलेंस्ड है, और सल्फेट जो है वो भी दोनों तरफ 3 ईच है। तो यानी हमारी ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, जो हमें कहता है कि पोटाशियम जो है वो जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब पोटाशियम यानी के जब ये रिएक्ट करेगा वाटर यानी H2O के साथ, तो ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें देने वाला है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। साथ में ये हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस यानी H2। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की बारी आती है। पोटाशियम जो है वो दोनों तरफ 1 ईच है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 है, 2 + 1 3 है। तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए अगर मैं लेफ़्ट में 2 इंसर्ट कर दूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं राइट में भी 2 इंसर्ट कर देती हूँ, अब ऑब्वियस सी बात है मैं 2 पीछे नहीं लगा सकती तो मुझे 2 आगे लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 इंसर्ट करूँगी, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया अपना 2, तो अब ये 2 पूरे के आगे लग गया। तो यानी अब मेरा पोटाशियम जो है वो 2 हो गया राइट में, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर मुझे लेफ़्ट में भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए पोटाशियम लेफ़्ट और राइट में बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन लेफ़्ट में है 4 और राइट में भी हो गया 2 + 2 4। ऑक्सीजन जो है वो लेफ़्ट में है 2 और राइट में भी हो गया 2। यानी अब ये इक्वेशन मेरी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।